अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग के? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे यकीनन। चाय टोस्ट और होस्ट में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज का दिन भी आपके साथ ज़बरदस्त गुजरने वाला है, मुझे मालूम है इस बात का, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। एक तो इंटरेस्टिंग शो इसलिए भी कि ख़वातीन जो हमारी घर में बैठी हुई हैं उन लोगों के लिए उनको आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताने वाले हैं उनके खाने पीने के हवाले से। तो जहाँ पर उनका इंटरेस्ट आता है वो फ़ौरन से जो है ना देखने लग जाती है कि क्या उनके खाने पीने के लिहाज से इंटरेस्ट है। देखिए, प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है खाने की, क्योंकि आपने खाना का जायका अच्छा बना दिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, आपके फैमिली मेम्बर्स या घर वाले, स्पेशली बच्चे आजकल के, वो बड़ा नोट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि हमारी मामा ने या हमारे घर में दादी ने या हमारे घर वालों ने किस तरह से जो है खाने की प्रेजेंटेशन की है। तो बच्चों के लिए इंटरेस्ट जो होता है वो खाने की प्रेजेंटेशन है। तो आज इसके हवाले से हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ़ करवाऊँगी, लेकिन उनके बारे में बता दूँ कि वो गौतम इंस्टीट्यूट से हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त कुलिनरी इंस्टीट्यूट है। आपको ये बताएंगे कि किस तरह से वो प्रेजेंटेशन करके बल्कि दिखाएंगे आपको, ताकि आप भी घर में उनकी कॉपी कर सकें और आप जो है ना साथ साथ उनको जो है ये बताएं कि किस तरह से आप घर पे अपने खानों की अच्छी जो है प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और अपने प्लेट को अच्छा कैसे बना सकते हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की बड़ा एक नामवर चेहरा, और वो चेहरा जो आपका बड़ा फेवरेट है, कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट, कैसे से कहते हैं ना कि स्टार्ट लेना, उसके बाद फिर वो एक क्यूट सा चेहरा जो है वो स्क्रीन पर आया, और विजय के बाद फिर उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग एंड जस्ट नेम इट, द वेरी क्यूट आयशा उमर हमारे साथ मौजूद होंगी, और उनकी जो फिल्म आ चुकी है, रिलीज़ होगी है रहबर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आई थिंक मैंने फिल्म का नाम सही लिया है बिल्कुल, और रहबरा, और इसके हवाले से हम बात करेंगे, उनकी फ़िल्म के हवाले से बात करेंगे, आयशा के हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारी बातें होंगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। सबसे पहले जो मैं आज इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, हमारे आज के जो गेस्ट हैं, शेफ़ बासित उस्मानी, शेफ़ इंस्ट्रक्टर एट गौतम एंड मास्टर क्लास पाकिस्तान, रेस्टोरेंट ओनर भी आप। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़े हैंडसम शेफ हैं। थैंक यू सो मच। है ना, ये अपना ख्याल कैसे रखते हैं ये बताएं पहले, हैंडसम कैसे आप? बिल्कुल फिटनेस का और अच्छा खाना पका दें, लो कैलोरीज खाना पका के खाता हूँ। अच्छा, और इस वजह से तो बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अब ख्याल रखना भी जरूरी होता है ना, स्टूडेंट्स आके देखते होंगे, कहते शेफ ही इतना प्यारा है तो हम खाना भी अच्छा ही सीखेंगे, इसका मतलब बेसिकली एक मोटिवेशन थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक शेफ जो बनता है वो ऑलमोस्ट 40 या 50 साल का ही होता है। हाँ। तो उस चीज़ को भी हमने एक चेंज करना चाहा। बिल्कुल। अच्छा, हमने सोचा चाहे आके शीशे पे देखा होगा कि मैं और थोड़ा चेंज करके दिखाऊं, और थोड़ा सा मुझे ये था कि यूथ को भी इम्प्रेस करना है। हाँ, ये बात है। अच्छा, आपको देख के इम्प्रेस हुए हैं बाकी सारे? बहुत सारे जो है मेरे अपने खानदान के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब मुझे देख देख के इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और पूछ रहे होते हैं, गाइडेंस ले रहे होते हैं कि किस तरह आए और फिट भी रहते हैं, और उनको अच्छा भी देखना है कि भाई प्रेजेंटेबल भी लगे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। अच्छा, मुझे तो लग रहा है इसीलिए सारा अबू धाबी में इनाम जीत कर आ गया है ना? ये वजह तो नहीं थी कहीं? नहीं, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है हमारे स्टूडेंट्स की। अच्छा, चलो उस पर बात करेंगे। बाकी मैं शेफ्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दूं, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेफ़ मोहम्मद शारे। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? इम्प्रेस हैं अपने टीचर से? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं मैम, है ना? यस। और आप भी चाहते हैं कि इसी तरह मैं भी आगे फॉलो करूँ, बढ़ूँ? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। चलिए, आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, और हमारे साथ सब मौजूद है शेफ़ लुबना अब्दुल रब। राइट, सही नाम लिया ना? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप लोग एमिरेट्स कुलिनरी सैलून 2022 में आपने पार्टिसिपेट किया और आप लोग इतने सारे इनाम जीत कर। कितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पर और कितने लोग थे, कितने मतलब पाकिस्तान से शेफ़ गए थे?
अच्छा, पाकिस्तान के सबसे पहले तो बताता चलूँ कि इंस्टीट्यूट जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से खाली 2 इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहे थे क्लिनरी सैलून के अंदर, और हमारे यहाँ से स्टूडेंट ऑलमोस्ट 15 गए थे, जिसमें से हम लोग अबव 10 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और 1 गोल्ड मेडल है और बाकी 1 सिल्वर मेडल है। ओह वाह, माशाल्लाह से। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था ये एक्चुअली, ये मतलब ये जो क्या कहेंगे कि ये पूरा कंपटीशन जो था ये एक्चुअली है क्या? जी, इसके हवाले से बताता चलूँ कि एक तो चीज़ ये कि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे एज एन स्टूडेंट, और वहाँ पे जो कंपटीशन जिनके साथ हो रहा था वो सारे जो थे एमिरेट्स के जो लोकल जो बड़े बड़े होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं उनके शेफ्स थे, और पूरी दुनिया भर से शेफ्स आए हुए थे। ये बेसिकली ये हर साल जो होती है वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन जो है वो एक कांग्रेस मीटिंग रखती है, तो उसके साथ जो है वो कोलैबोरेट करके एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं। अच्छा, तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या सोच कर जाते हैं कि हमने ये काम करना है, ये बनाना है? हम लोग जो इंस्टीट्यूट के अंदर हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं इनको, वहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे 8 से 9 दिन पहले से ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ही जाके हम गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, इन्होंने मतलब पढ़ा क्या, आपने पढ़ा क्या है गौतम से? मतलब वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो फूड एंड बेवरेज में आपने पढ़ा? बेसिकली हमने ना चिकन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करा। अच्छा, ओके। नहीं, आपकी अपनी स्पेशलिटी किस में? मैम हमारी स्पेशलिटी चिकन में ही है। चिकन में ही है। अच्छा, ये वहाँ पे होता ये है कि कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरह चिकन कैटेगरी होती है, बीफ कैटेगरी होती है, सी फूड कैटेगरी होती है, पास्ता कैटेगरी होती है। तो इन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था वो चिकन कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। सेम आपका सेम। अच्छा, ये सब चिकन कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और इनका जो था वहाँ के जो लोकल, जैसे मैंने आपको बताया कि शेफ्स होते हैं, उन सब के साथ और जो दुनिया भर से आए हुए थे, इस तरह सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर। तो उनका इन लोगों के साथ कंपटीशन होता है। फिर जो है वहाँ पे जो वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन जो पेरिस की है, उनका पूरा जज पैनल होता है, वो आते हैं, रैंक करते हैं प्लेट्स को, और फिर उसके हिसाब से जो है इनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल पॉइंट्स के हिसाब से दिए जाते हैं। अच्छा, टेस्ट को भी हर चीज़। लेकिन सबसे पहले तो खाना जो है, प्रेजेंटेबल की बात आती है, तो नेकेड आई से जो खाना देखा जाए, सबसे पहले तो आपको खाना प्लेट अच्छी रखनी है, दिखना अच्छा दिखना चाहिए। सेकेंडली जो है हर चीज़ जो प्लेट के अंदर होती है वो हर चीज़ ईटेबल होनी चाहिए। इवन के फ्लावर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ जो है ऑन प्लेट ईटेबल होगी। कोई भी ऐसा नहीं कि खाली खूबसूरती के लिए रख दी जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होती। हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, और हर चीज़ पोर्शन साइजिंग का ख्याल रखना होता है कि मीट जो है हमने इतने ग्रामेज इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कार्ब्स भी होने चाहिए, इसके अंदर जो है वेजीज भी होनी चाहिए, तो आपकी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाइज भी एक आपकी पूरी प्लेट हो। ठीक है, अभी हम प्लेट भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 गौतम के हवाले से सवाल कर लूँ। जो इस वक्त देख रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कल नहीं वो पढ़े आकर, तो मुझे बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पर आकर वो पढ़ सकते हैं? अच्छा, अभी हम लोग जो करवा रहे हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स करवा रहे हैं, जो कि एफिलेटेड है यूके से। ओके, ठीक है, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है कुलिनरी आर्ट्स, फूड सेफ्टी, ऑल कुजीन सिखाई जाती है। इसके अंदर इंग्लिश और इवन के अकाउंट सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ऑल कुजीन आ जाती है, थाई कुजीन, चाइनीज़ कुजीन। इसके अलावा जो है हम लोग इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बैक ऑफ द हाउस आपने देखा होगा होटल मैनेजमेंट नहीं है, होटल मैनेजमेंट भी है। होटल मैनेजमेंट भी है, सेपरेट सब्जेक्ट या वो अलग है, वो क्लिनरी से अलग है, वो शेफ नहीं है, वो बेसिकली फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है, जिस तरह 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक बैक ऑफ द हाउस होता है जिसके अंदर हमारे शेफ्स आ जाते हैं, और जो फ्रंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसको हम फ्रंट ऑफ द हाउस करते हैं, जिसके अंदर सारी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट आ जाती है, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ऑल हाउस कीपिंग, ये जितने भी सर्विस रिलेटेड हैं वो सब फ्रंट ऑफ द हाउस के अंदर वो उसमें आ जाते हैं। तो गौतम के पास जो है दोनों प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनली एफिलिएटेड। लेकिन आपने बताया जो शेफ वाला कोर्स है वो 2 साल का 2 साल का भी है, और इससे मिनिमम भी है, एक 9 मंथ्स का है। उसमें क्या फ़र्क होता है? थोड़ा सा बेसिक, और थोड़ा सा जिनके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है वो करना चाहें तो वो कर लें। ठीक है। अच्छा, शारिक ने क्या पढ़ा, मैं पूछना चाहूँगी। शारिक मैम बेसिकली मैंने 2 इयर्स वाला डिप्लोमा करा है गौतम से, अभी रिसेंटली मेरा वो कंप्लीट हुआ है रमज़ानों में। तो मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का, कुकिंग करने का बहुत शौक है मुझे, क्योंकि बेसिकली मेरा अपना कैटरिंग का काम है मेरे वालिद साहब का। ओह, ये तो कितनी अक्लमंदी का काम किया फिर आपने, है ना? तो वेरी गुड। बेसिकली ना मुझे एक तरीके से शेप मेरे वालिद साहब ने दिए
और कौथम आके उन्होंने मुझे पॉलिश कर दिया है, कौथम वालों ने। कितना फ़र्क पड़ा होगा ना? बहुत फ़र्क पड़ा है ना? बिल्कुल। चीज़ें आपको नई डेवलप करने में, नया टेस्ट लाने में। अब ये कि किसी की आपको मोहताजी नहीं होगी, किसी शेफ़ की। अब आप ये, मैं अब आपको बताऊँगा कि आपने क्या चीज़ बनानी है। दिस इज़ परफेक्ट। लुबना, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मुझे तो बचपन से ही शौक था। हाँ। तो बस वो फिर छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो उसके बाद हुआ कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, तो मैंने कहा कि थोड़े से कितने बड़े हो गए? माशाल्लाह मेरी शादी को 20 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उसके बाद मुझे हुआ कि तकरीबन जब 17 इयर्स हुए थे तो मुझे हुआ कि मुझे कुछ करना है, इसी फील्ड में ही आगे बढ़ना है। तो बस फिर मैंने अपना स्टार्ट किया और माशाल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया। ओह एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कोई एज नहीं होती पढ़ने की, किसी भी एज में इंसान आके पढ़ सकता है। ये आज लुबना ने जो है ना बताया आपको, मतलब एज तो नहीं, मतलब ये भी बताना चाह रही हूँ कि शादी के बाद, अभी तो छोटी सी आएंगे, लेकिन शादी के बाद भी जो है 18 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, तब भी आप जो पढ़ सकते हैं। तो कोई टाइम नहीं होता पढ़ने का। सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं करूँगी आपसे, उसके बाद फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। स्कूल में आने के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन होती है, लाइक इंटर पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, क्या? अच्छा, मिनिमम जो है मैट्रिक लेते हैं, लेकिन अब जो है हम लोग क्लिनरी आर्ट्स के अंदर इंटर भी करवा रहे हैं। अच्छा, खुद भी, मतलब मैट्रिक अगर वो आप मैट्रिक करके आ रहे हैं तो आपको कौथम में आपको इंटर करवाया जाएगा। ओके, इस फील्ड के अंदर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मैंने किए, लेकिन अभी जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद ख़वातीन प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती भी प्लेटर्स जो है सजने वाली हैं। आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक चाय टोस्ट और होस्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ्स। वाह, सो अमेजिंग, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ, इनकी बातें सुनने में। शेफ़ बासित तो हैं ही हैं हमारे साथ, लेकिन साथ ही हमें ज्वाइन किया है शेफ़ सोमिया ने भी। सोमिया, अमेजिंग, आप तो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। अबू धाबी में कंपटीशन हुआ था, एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, और उसमें आपने जीता गोल्ड मेडल, राइट? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर एंड बहुत बहुत मुबारक। so आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है। मैं आपसे क्वेश्चंस भी करती रहूँगी, लेकिन आपने जो वहाँ पर प्लेटर जो बनाया था, हम चाहेंगे यहाँ पे ख़वातीन हमारी देखें, ताकि उनको भी इंटरेस्ट आए कि किस तरह से घर में भी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप फटाफट हमें बताएंगे आप क्या करने वाली हैं। अच्छा, आज मैं बेसिकली प्लेट कर रही हूँ स्टफ क्रस्टेड रोलाड है चिकन, एंड देयर इज अ पम्पकिन प्यूरी, बीटरूट चिप्स फॉर डेकोरेशन, देयर इज अ कोरल ट्विल, सॉटेड वेजिटेबल्स एंड बीटरूट जेल। ठीक है, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ये जो रेड है ना, इसको क्या कहते हैं? कोरल ट्विल। दैट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर, वाटर एंड ऑयल। फ्लावर, वाटर एंड ऑयल। ये रेड कैसे हो गया फिर? ये बेसिकली मैंने बीटरूट का कलर ऐड किया था उसमें। ओके, सारा मतलब कोई इसमें एक्स्ट्रा फूड कलर भी नहीं, इसमें आपने नेचुरल कलर को ऐड किया। अमेजिंग अमेजिंग। और ये बीटरूट चिप्स हैं, राइट? जी, ये बीटरूट चिप्स हैं, दैट्स पम्पकिन प्यूरी, सॉटेड वेजिटेबल्स, स्टफ चिकन रोलाड एंड दैट्स बीटरूट जेल। बीटरूट जेल जी। ये कैसे बनता है? ये बेसिकली आप बीटरूट को जो है वो बॉईल करने के बाद आप उसको ब्लेंड करते हैं ऑल, तो फिर वो उसका प्यूरी टाइप होता है, फिर उसको आपने वो करना होता है, कुक करना होता है, तो आपके पास एक। अच्छा, ये सारी रेसिपीज आपकी होती हैं या बेसिकली हमारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग वहीं से सारी टेक्निक सीखते आते हैं, फिर वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए अब आप इसको जरा प्लेट अपनी पूरी बना कर दिखाएं। श्योर। चलिए अभी पहले अच्छा शेफ बासित, ये आप लोग रेसिपीज जो हर शेफ को आपने अलग-अलग खुद मतलब दी थी, या इन्होंने कुछ अपना इनपुट भी शामिल किया था? अच्छा, बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि इनको फूड टेक्निक्स सिखाई जाएं। हाँ हाँ। और बाकी एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट, यहाँ पे आप देखते होंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रही है, डिफरेंट टेक्सचर इस्तेमाल कर रही है, कि यहाँ पे क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, यहाँ पे सॉफ्ट भी होगा कहीं पे। तो मकसद ये होता है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ आपने प्ले कैसे करना है। रेसिपीज जो होती हैं ये लोग खुद भी डेवलप करते हैं। अच्छा, ये मतलब खुद इनका जो है एक वो माइंड होता है कि ये हमने आपने खाली इनको गाइडेंस दे देंगे। गाइडेंस हम लोग प्रॉपर्ली देते हैं कि आपको किस तरह किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपने क्या करना है, किस तरह के आपने एलिमेंट्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ये एलिमेंट्स के साथ प्ले कर रही हैं। यस यस यस। और सच डिफरेंट और इतनी मज़े की ये रेसिपी लग रही है ना।
मतलब और प्रेजेंटेशन के साथ तो ऐसे लग रहा है कि इसको बस थोड़ी देर के लिए देखो खाली। और ये वो वाली रेसिपीज होती है जिनकी ना वो स्टोरी जरूर बनती है ये स्टोरी वाली होती है। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है इतना वो दौर है सोशल मीडिया का, जब तक आप कहीं रेस्टोरेंट जाएं, आप कहीं पर जाएं या अपने घर पर भी आप जब कुछ बनाते हैं तो अपनी स्टोरीज, मेरे हस्बैंड है ना वो जब भी कोई अच्छा खाना बनाते हैं ना, उनको भी शौक है जरा कुकिंग का, तो वो जरूर अपनी स्टोरी डालते हैं। आजकल मुझे सब जो है खाने से पहले कहीं भी जाए सबसे पहले वो पिक्चर लेते हैं, उसके बाद फिर खाने का इब्तिदा होता है। एग्जैक्टली, तो ये कि स्टोरी अपनी जरूर अच्छी सी एक आप बनाएं और अच्छी सी प्लेट जो है ना वो कॉपी नहीं करें, अपनी प्लेट खुद बनाएं। एक और चीज़ बताता चलूं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको अपने देसी फ्लेवर्स के साथ ये फ्यूजन करें। हाँ राइट, क्योंकि जब हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें अपने फ्लेवर्स नहीं भूलने चाहिए, हमें अपना टेस्ट नहीं भूलना चाहिए। इवन कि ये प्लेट मॉडर्न है। अच्छा, ये कंपटीशन जो हुआ था इस पे कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? इसके अंदर ऑल ओवर पूरी कंट्री से आते हैं, पूरी दुनिया से, चाइना, पूरी दुनिया से आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड शेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है पेरिस, ये वो लोग करवाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस होती है इनकी जो 2 साल में एक दफ़ा होती है। इस दफ़ा दुबई में थी, मे बी नेक्स्ट टाइम सिंगापुर में या किसी और कंट्री के अंदर हो। तो ये उनके साथ जो है दुबई के साथ जो है कोलैबोरेट करके और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया वहाँ पर, ये ऐसा कुछ होता है या बस मेडल्स होते हैं? मेडल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग शेफ्स के साथ जो कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स थे, ये पाकिस्तान के अंदर ये लोग ही स्टूडेंट्स गए थे पाकिस्तान से, और इनके जो कॉम्पिटिशंस थे वो 7 स्टार या 5 स्टार होटल्स के शेफ्स के साथ कॉम्पिटिशंस हो रहे थे। ओह माय गॉड, और उस पे दे गॉट खाली इवन के एक्सपोजर ही बहुत बड़ा है वहाँ, खाली पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता था, तो बड़ा एक फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन होती है, और इंटरनेशनली लेवल के ऊपर जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी प्लेट जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और ऐसे जैसे इसको जो है ना बस फ़ौरन से इसको जो है ना कुछ ना कुछ ज़बरदस्त इसको खाया जाए, प्लेट को, मतलब प्लेट पे खाने को खाया जाए। अच्छा, ये आप जल्दी से बना लें क्योंकि फिर अब नेक्स्ट जो है शेफ़ आने वाले हैं। तो ये आपका ओके, थैंक यू सो मच आपका सोमिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अगले शेफ को बुलाएंगे और उनसे फिर ये जो है ना प्लेट बनवाएंगे। ओके, कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आएँ, बिकॉज स्कोप तो देखें कहीं पे किसी भी चीज़ का नहीं होता, बट आप लोग आएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे अपने आप को ग्रो करने की। ओके, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद एक और शेफ आएंगे, अपनी प्लेट को बनाएंगे और आप ज़रूर देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ शेफ शारिक मौजूद हैं। शारिक, आप क्या बनाने वाले हैं, मतलब आप प्लेट कौन सी सजाने वाले हैं? मैम पैन सीयर चिकन है विद मैंगो प्यूरी एंड पोटैटो फाउंटेन है, क्रिस्पी एलिमेंट इसमें एग प्लांट्स हैं और मुख्तलिफ वेजीज हैं इसमें, ब्रोकली है, पीस है और इसमें ऑरेंज का ग्लेज है। हाँ, चलिए जल्दी से आप इसे बनाना शुरू करो, साथ साथ बताते भी रहें तो हम ये देखते भी रहेंगे और मैं शेफ़ बासित से बात भी करती रहूँगी। अच्छा, इस कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजिंग चीज़ लगी थी? अच्छा, एक तो देखें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल करती है। सेकेंडली ये लोग जिस चीज़ के ऊपर कुक कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, तो उसके हिसाब से और नॉर्मल गैस वाले चूल्हे के अंदर फ्लेम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप लोग जो ट्रेन कर रहे होते हैं वो जी, इनको इलेक्ट्रिक स्टोव पे ही किया जाता है ताकि वहाँ पे जाके ऐसे हेडल्स ना आए। लेकिन ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा की रोल इम्पोर्टेंट करता है, और वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे चाहे जितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं, लेकिन आपको पता है कॉम्पिटिशन्स का जो एक प्रेशर होता है ना वो एक डिफरेंट होता है। अच्छा, दिल धक धक करने लग जाता है उस वक्त क्या जब बना रहे होते हैं? शारिक नो मैम, मतलब ट्रेनिंग हमें ऐसी मिलती है। हमारी तकरीबन 9 आवर्स लगातार ट्रेनिंग हमारी हुई है। शेफ बोलते प्लेटिंग करके दिखाएं, करके दिखाएं। नहीं, ये जो एक प्लेट आपको दिख रही है इसके पीछे जो मेहनत है मेरे ख्याल से इनकी 9 10 दिन की होती है एक प्लेट के लिए, और मेरे ख्याल से 100 ऑफ टाइम रिपीट करते हैं। आंखें बंद कर भी बना देते हैं। आंखें बंद करके, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बीटरूट है, साथ साथ बताते भी जाएं क्या क्या बीटरूट है, ये ऑरेंज ग्लेज में हमने नट्स डाले हैं। ओह, सो इंटरेस्टिंग। इसमें नट्स हैं और क्या है?
ऑरेंज ग्लेज ऑरेंज है। ग्लेज है, Orange बाकी glaze स्पाइसी with है, the- स्पाइसीज हैं, okay. ब्लैक पेपर, सॉल्ट। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग है। बाकी जो जजेस होंगे उनको तो मजा आ गया होगा खाकर। अच्छा, आप वैसे देख सकते हैं, दिखने को तो बहुत आप लिमिटेड चीज़ें नजर आ रही हैं, लेकिन हाँ। इसकी जो मेहनत है, कुकिंग टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कुक की जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे मेहनत होती लेकिन कि है। इनको हर 1 चीज़, घंटे में ये सब कुछ बनाना सब कुछ बनाना होता है, मैम उसमें चिकन भी डिबोन करनी होती है हमें वहाँ पर। वहीं सब पर कुछ वहीं पे ही सब कुछ ओह होता माय है। गॉड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और आपको जो है पोर्शन साइजिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको 1 ग्रामेज दी गई है 100 ग्राम, तो आपने उतना ही इस्तेमाल करना अच्छा, है। तो वहाँ पे वो स्केल भी होता है? मतलब क्या एक तो जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा प्लेट बनाते हैं आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाता है कि ये 80 टू 120 ग्राम के अंदर है। और सेकेंडली ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को प्रिपेयर करना, स्टोव आपके पास लिमिटेड होते हैं, हाँ, तो तो वो देखना काफ़ी पड़ता ज़्यादा टफ होता है ये ओह सब। माय गॉड, रेट अप। ये ब्रिंजल डाला है इन्होंने, मैम ये दिस वन हाँ। इज एग प्लांट, एग प्लांट। ओके ओके, एग प्लांट चिप्स हैं। वो ब्रिंजल भी कहते हैं उसको, एग प्लांट ब्रिंजल दोनों। और वहाँ पे जो एक फील आ रही होती है कॉम्पिटिशन के अंदर, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके जो टेबल होती है वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ और आप खड़े हुए हैं, तो वाह, फिर जो कितनी है अच्छी फील होती होगी। ऑब्वियसली आपके Amazing। बराबर में जो है कोई चाइना से आया हुआ है, कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, नहीं, डिफरेंट आप कंट्रीज लोगों से ने लोग आए हुए बाकी हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा नाम दिया है, और ये बड़ी पहचान होती है कि आप दूसरे ममालिक में जाकर अपना एक नाम बनाएं। बहुत एंड थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को सबको थैंक्स कहूँगी, शेफ्स को थैंक्स कहूँगी कि सबने ये पाकिस्तान के नाम रोशन किया, मेडल्स लेकर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग की सिर्फ हार्ड वर्किंग, एक्चुअली हार्ड वर्किंग जो है ना वो पेज ऑफ, ये हमने देखा है ये चीज़। तो अच्छा, अब आप क्या ऐड ऑन कर रहे हैं इसमें? मैम डस्ट है किस चीज़ का? ये पार्मेजान, ब्रेड क्रम्स, पेपरिका वाह, एंड ये भी बनाया है? एंड ड्राई पार्सले। यस मतलब मैम। ये भी क्रिएट किया है। Yes, ma'am. अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे तो जजेस जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा उनको, उन्होंने जो है इतनी सारी चीज़ें एक जगह पर, और अमेजिंगली डन। एंड टेस्ट इज आल्सो मस्ट बी, टेस्ट मस्ट बी। अच्छा, प्लेटिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जो लोग घर में प्लेट करना चाहते हैं इस तरह से, तो कोशिश किया करें कि वाइट प्लेट का इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, कोई भी फ्लावर वाली या कोई टेक्सचर वाली प्लेट इस्तेमाल ना करें। उसका एक्चुअली क्या होता है, वो आपके डिश को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, क्योंकि हिमसेल्फ ही वो एक प्लेटिंग है। अगर सही है। इसके प्लेट के ऊपर फ्लावर्स बने हो या कुछ ऐसा टेक्सचर हो, मैम इट्स तो डन। किल कर देगा, है ना? वो किल कर देगा। इज डन। अच्छा, इसमें पोटैटो है, राइट? यस मैम। जो आपने इसको बेक किया, क्या किया? फाउंटेन है मैम। ये पोटैटो फाउंटेन है। ब्लांच करके इसको पैन सीयर करें मैम। ऑलराइट, सही है। अच्छा, साथ में आपने जो है एग प्लांट, फिर इसमें आपने ऐड ऑन किया है वो भी है, बीटरूट भी है। Yes, ma'am. ठीक है। चिकन हो गया, और सबसे इंटरेस्टिंग मैंगो सॉस, क्योंकि मैंगोज हर जगह पे मज़ेदार नहीं होते। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम फिर ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद एक और शेफ़ हमारे साथ हैं, और वो भी अपनी प्लेट सजाएंगे, तो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक एक बार फिर, और हमारे साथ ज़बरदस्त शेफ्स मौजूद है। अब शेफ़ लुबना हमें बताएंगी अपनी प्लेट कैसे उन्होंने सजाई वहाँ पर, और क्या उन्होंने बनाया था कंपटीशन में। यस, मैंने हरियाली चिकन बनाई थी, और इसको पहले पैन स्टीयर करके फिर उसको बेक किया था वहाँ पे। ओके ग्रेट। और ये साथ में क्या है? और ये फालसा सॉस है, ये वहाँ पे फालसे नहीं होते, तो मैंने वो फ्रूट चूज किया जो वहाँ पर नहीं होता, तो वो एलिमेंट्स इस्तेमाल किए। ये कहाँ से आया है लेकिन ना? हमको मालूम था फालसा क्या होता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। फालसे को वैसे अंग्रेजी में क्या कहते होंगे? फालसा ही हमने तो फालसा ही फालसा ही कहते हमने होंगे। लिखा भी फालसा ही था। फालसा ही recipe में। लिखा था। हाँ, वैसे बाज ऐसे फूड्स होते हैं जिनका नहीं पता होता कि उसको अंग्रेजी में उसका क्या ट्रांसलेशन होती है। ओके, इसको अब आप जो है अपनी प्लेट को बनाएं, और हमें बताएं कि आपने क्या क्या ऐड किया था वहाँ पर भी। ओके, फालसा सॉस आपने ऐड की, और इसके साथ ही आप बताती भी जाएं साथ साथ। ये फालसा सॉस पहले लगाई थी इस पे, ठीक है।
दिस इज इंटरेस्टिंग। कोई स्वीट है या स्वीट एंड सावर है? जी, क्या है? स्वीट एंड सावर। स्वीट एंड सावर, ओके। अच्छा, एक और मैं इसके अंदर चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंगो प्यूरी इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे फालसा प्यूरी इस्तेमाल हुई है, लेकिन आपको बैलेंस बहुत रखना पड़ता है फ्लेवर्स। ओके, ऐसा नहीं हो कि वो स्वीट डिश ही लगे, तो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए। ठीक है। तो फ्लेवर्स को जो है डेवलप करके बैलेंस रखना पड़ता है कि हाँ टेस्ट के अंदर एक अच्छा सा मतलब ये कि फ्लेवर भी है, टेक्सचर भी है, का जो एक टेस्ट स्वीट है भी वो हो, सार भी हो, चिली भी हो, स्पाइसी भी हो। अच्छा, वो हर चीज के अंदर बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है। और ये क्या साथ में ऐड ऑन करें? ये हमारा एक क्रिस्पी एलिमेंट होता है जो हमें प्लेट में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, पर ये है क्या? ये जो है ये अरंचेनी बॉल होती है। ये मैंने बेसिकली ये बनता राइस से है, लेकिन मैंने पाकिस्तानी एलिमेंट यूज़ करते हुए इसको मैंने गेहूं से बनाया है। ओके। और इसको बटरी फ्लेवर दिया है, इसके अंदर बटर, सॉल्ट, पेपर और ये सब बना के, और फिर इसको मैंने फ्राई करके रखा था। सो अमेजिंग, सो डिफरेंट एक्चुअली, वाओ। और ये क्या? और ये है हमारा टैपियोका क्रिस्पी एलिमेंट बनाया है मैंने। ये तकरीबन 6 आवर्स में बनता है। तो इसको जो है ये एक क्रैकर है, ये साबुदाना है बेसिकली। अच्छा, ओ साबुदाना का बनाया हुआ है। तो साबुदाना को पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद फिर उसके साथ फिर इसके अंदर बीटरूट हमने कलर ऐड किया बीटरूट का, और फिर उसको हमने जो है बेक किया। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो ये तो पहले से बना जी, दिया होगा ये ना? एलिमेंट्स जो हैं एक आध एलिमेंट्स आप बना के ले जा सकते हैं। इसका कुकिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो वो एलिमेंट्स है वो हमें अलाउ एक आध, लेकिन सच कोई नहीं। जैसे आपका जो चिकन है ये ऑन उधर ही टेबल पे बनता है। चीजें वो भी आपको जो है उधर ही बनानी ये होती सब कुछ उधर ही वहीं बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या ऐड कर रही हैं? कैरेट है ये क्या? हम बेबी कैरेट ऐड करते हैं। ओह, बेबी कैरेट। ओह वाओ, दिस इज सो नाइस। ये सौते किए हुए बॉईल? जी बिल्कुल, इसको बटर के अंदर सौते किया है, अच्छा, सॉल्ट butter एंड के पेपर के साथ। ओके। और साथ ही जो है ये एस्पैरागस है। ये भी सौते? जी, बटर और सॉल्ट के साथ। कितनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे साबुदाना जो है। दिस इज अमेजिंग एक्चुअली, बहुत ही ज़बरदस्त। अरे क्या आइडिया है। हम लोगों को ये था कि हम लोग अपनी प्लेट जो है वो इंटरनेशनली सर्व करें, लेकिन हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी दें। पाकिस्तानी ज़रूर, बिल्कुल। वो जो अपने जो कल्चर की जो एक फील होती है, अपने जो जगह की जो ट्रेडिशनल फील होती है ना, वो जब दूसरी जगह जाती है तो लोग ज़रा से ज़्यादा गौर से उसको जो है देखते हैं। और एग्जैक्टली एक ये चीज़ होती है कि आपके जो मदर टंग्स होते हैं, हाँ, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी कम्पीट करें, आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा, तो लुमना, फिर बच्चे तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खाते होंगे आपका खाना। आप लोग तो इतनी अच्छी अच्छी प्लेटें सजा कर देती होंगी आप, जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या खाने में क्या पसंद करते हैं वो घर पे? सभी पसंद कर लेते हैं, बस उनको रोजाना कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। अच्छा, अब तो ज़्यादा फरमाइशें आती होंगी ना, ये भी तो बात होती है ना, बच्चे ज़्यादा फरमाइशें करने लग जाते हैं। तो अच्छी बात है। बल्कि जो ख़वातीन देख रही हैं, मैं आपको फिर बताऊं कि बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है आजकल तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं बस एक कढ़ाई गोश्त जो है ना, या कढ़ाई मुर्गी से हटकर कुछ ना कुछ आप बनाएं, कुछ डिफरेंट बना कर दें। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि लुबना आप भी कोई मैसेज दें। पहले मैं शेफ़ बासित से कहती हूँ, शेफ़ बासित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन आप जाते जाते कोई ना कोई मैसेज जरूर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इन्वाइट किया और इनको हाईलाइट किया। इस तरह का पाकिस्तान में रन जो है वो यूजुअली अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन आज से पहले जो बावर्ची और खान सामों तक ही था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गया है और जो है काफ़ी यंगस्टर इसके अंदर आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो बिल्कुल जिंदगी में कर भी रहे हैं। आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, अपना केटरिंग खोल सकते हैं। यस लुबना, कोई मैसेज? मैं भी यही कहूँगी कि ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस फील्ड में और रोज़ आना सीखने को मिलता है। ये फील्ड जो है ना वो ख़त्म होने वाली नहीं होती, रोज़ आना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अपना जो आप पैशन को करें तो आप अपने काम से कभी भी बोर नहीं होंगे। पैशनेट होंगे तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और अभी हम लेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ वन एंड ओनली आयशा उमर मौजूद होंगी। सो यू डोंट गो एनीवेयर।
ऑलराइट एवरीवन, तो आप लोग तैयार हैं क्योंकि अभी आपकी मुलाकात होने वाली है आपकी बहुत ही फेवरेट, माय फेवरेट एंड एवरीवन्स फेवरेट, जो भी हमें देख रहे हैं, लवली एक्टर एंड आई लव हर सिंगिंग एज वेल, कितना प्यारा गाती हैं, मीठा गाती हैं. सो आई वुड लाइक यू टू मीट द वन एंड ओनली आयशा उमर. How are you? कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? हाय, कैसी हो? ठीक-ठाक? सालों बाद हम मिल रहे हैं. I know after ages, but I always watch you and I always follow you. मतलब ये तो मैं बताना ही भूल गई, सोशल मीडिया में भी the most active और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना the most celebrity look जो है ना वो आयशा उमर. अच्छा, लेकिन मैं सबकी फेवरेट तो नहीं हूँ. नहीं, सबकी फेवरेट नहीं, ये नहीं हो सकता. हो सकता है. कोई भी इंसान सबका फेवरेट तो नहीं हो सकता. There are people out there who don't like what I do sometimes. सबकी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन लव यू, नॉट एवरीबडी कैन लाइक यू, पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस. ठीक है, सही है, लेकिन होता ये है कि जो देख रहे होते हैं ना वो फिर मतलब देखते तो हैं नो मैटर व्हाट. वैसे ये भी लोग कहते हैं कि हेटर्स आर आल्सो एडमायरर्स इन डिसगाइज. some extent, कहीं ना कहीं से some haters are actually आपके वो admirers होते हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते. तो वो they want to watch you and follow you, but क्योंकि उनके अंदर एक्सप्रेस लव को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है. एंड ये बड़ी एक बात है नाजिया कि हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर नेशन, हमें आदत नहीं है टू एक्सप्रेस लव. हाँ, हमारी अपब्रिंगिंग में हमारी मे बी पेरेंट्स ने ज़्यादा प्यार का इजहार नहीं किया, तो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम क्रिटिसाइज ही करें और हम बस नीचा करें दूसरे को. आई थिंक क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो भी एक हेल्दी. ओह, दैट्स ग्रेट. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्योंकि आप बढ़ते हैं उसके बाद आगे. मैंने ये देखा है. मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है 6 गर्ल्स, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते हैं. लेकिन वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है ना. मतलब उठाते भी हैं, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रही, दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क. पर यहाँ पे एक्सेप्टेंस, बट गालियाँ और अब्यूज की मैं बात कर रही हूँ जो हम अब सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं. एक क्योंकि सेलिब्रिटीज या आपके जो हमारे जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं वो हमारे लिए सरमाया है और उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू गाइज आर वर्किंग सो हार्ड. एक्चुअली नहीं, हर इंसान की रिस्पेक्ट करना जरूरी है. स्टार्स और सेलिब्रिटीज का क्या, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट. एग्जैक्टली. चाहे वो चाय बना के आपको दे रहा है या वो सड़क साफ कर, anybody, we're all the same, right? Exactly. We all deserve respect. So true. अच्छा, first of कोई all, क्या पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो उनका प्रॉब्लम है. बिल्कुल बिल्कुल. आपको पसंद करना है, यस, नहीं पसंद करना, ओके, डोंट क्रिटिसाइज. बट रिस्पेक्टफुली आप करें अपना क्रिटिसिज्म. बिल्कुल. अच्छा आयशा, अभी मूवी रिलीज हुई 24 को रिलीज हुई है ना, रह बारात. कॉन्ग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत मुबारक हो. नाजिया, मैं पूरी रात नहीं सोई एक्चुअली, बिकॉज मैं रिव्यूज पढ़ रही हूँ ना अब आजकल. हाँ. तो वो यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों के, एंड सॉरी तुम बोलो फिर बता. नहीं, मुझे बताओ पहले, मैं मूवी के बारे में जानना चाहती हूँ. अभी मैं सुबह I was up at 7. You know, मैं कहीं और यूरोप के टाइमिंग्स पे चल रही हूँ क्योंकि I was in Spain. मैं जैसे ही लैंड की मैं इस्लामाबाद चली गई. ठीक है. और दूसरे दिन फिल्म रिलीज हुई. Alright. So तो फर्स्ट शो इस्लामाबाद में देखा था, राइट? नहीं, वापस कराची आके फिर फ्लाइट लेके कराची आए और जैसे ही लैंड किए शो देखा. अच्छा, मुझे बहुत शौक है पाकिस्तानी मूवीज देखने का, और हमारे जो इस वक्त लोग भी देख रहे होंगे, लिटरली पाकिस्तानी मूवीज़ को लाइक अब वो अपना ओन करते हैं सब, और सब जानना चाहेंगे कि आयशा की ये मूवी जो है ये कैसी है, मूवी की स्टोरी क्या है, कैसे शूट हुई है. हाँ, अच्छा, थोड़ा बेसिकली तो मैं सुबह उठी 7 बजे, कोई 2-3 घंटे सो के. तो जब मैं अपना इंस्टाग्राम, एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना इंस्टाग्राम चेक करना, जो बड़ी गलत बात है, तो मोमिन का रिव्यू था गैलेक्सी लॉलीवुड. नाउ गैलेक्सी लॉलीवुड इज नाउ one of the top blogs and platforms जो ड्रामों का रिव्यू अम्मा और मोमिन देते हैं, फिल्म्स का देते हैं. So people really look towards them for their opinions and their reviews. तो उसने मुझे टैग किया हुआ था मोमिन ने. अच्छा, और मोमिन को मेरी पंजाबी बहुत मजे की पहले से लगती है. अच्छा, ओके. क्योंकि मैंने अपनी पिछली फिल्म कराची से लाहौर में एक सीन किया था जिसमें मैंने पंजाबी में बात की, राइट? So him and his sister Iman, they loved it. You know, उन्होंने पूरे एक रिव्यू में भी बोला. So I was very excited कि मोमिन को कैसी लगेगी फिल्म. तो मैंने कहा, oh my God, मैंने
देखा सबसे पहले रिव्यू, देखा। हाँ हाँ, विद माय मॉर्निंग कॉफी घर पे जो मैं पी रही थी, एंड उसने इतनी तारीफें की हैं फिल्म की, एंड ही वाज लाइक आयशा उमर इज ब्रिलियंट, हर एक्टिंग, और यू नो पहली दफ़ा ज़िंदगी में आई फील that yes, I did give my best and yes, I am good in the film. Okay, great. I mean, you know, अपना काम कभी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन पहली दफा आज अच्छा तक लगा। मुझे अपनी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो ये पहली चीज़ है, पहली फिल्म में जो अच्छी लगी। मैं कहूँगी कि पहली फिल्म है जिसमें मेरी एक्टिंग मुझे मोस्ट सीन्स में, एक ऑब्वियसली काफ़ी सीन्स हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन 50% ऑफ द फिल्म में आई लाइक्ड द वे आई डिड इट। आयशा इतनी प्यारी लग रही हो, अमेजिंग। पता है क्या, फिल्म में आना और उसके बाद उसको परफेक्ट तरीके से आना ना सबसे बड़ी बात होती है। परफेक्ट तो नहीं है, मैं पंजाबी एक्सेंट पे भी बात करूंगी। बहुत चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। अभी बात करेंगे। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद बहुत सारी और बातें होने वाली हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस, कहीं नहीं जाना, बड़ी जबरदस्त बातें होने वाली हैं आयशा उमर के साथ। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और आज आयशा हमारे साथ है। रहबरा मूवी इस वक्त सिनेमाज में लग चुकी है, आपने ज़रूर जाकर देखी है। अभी हमने ट्रेलर देखा, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। गाना देखा? गाना, ट्रेलर, अभी गाना भी अगली ब्रेक वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक्सेंट इतना मज़ेदार। अच्छा, यू आर फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम लाहौर ना, राइट? भाई नो, आई एम फ्रॉम कराची। आई वाज बोर्न हियर। अच्छा, लेकिन जब मैं 2 साल की थी, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, तो अम्मी और मेरे भाई और मैं हम लाहौर मूव हो गए। ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग सारी लाहौर में हुई। आई वेंट टू ग्रामर स्कूल, फिर मैं गई NCA। तो ग्रामर स्कूल में तो ज़्यादा पंजाबी हमारे इर्द गिर्द नहीं बोल रहे थे। एक मेरी दोस्त थी अतिया, जो पंजाबी बोलती थी, बिकॉज यू नो शी वाज फ्रॉम पंजाब, बट और बड़ा मज़ा आता था उसकी पंजाबी सुन के, बट मुझे कभी बोलनी नहीं आती थी। ठीक है। बट जब आप व्हेन यू आर अराउंड पीपल हु स्पीक इन दैट लहजा कॉलेज में, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है थोड़ा सा। राइट। हाँ, सो वो तो ये एक्सेंट बनाया या क्रिएट किया या क्या किया था मूवी में? हाँ, खुद उसको पर उसका मैं क्रेडिट अमीन साहब को भी दूंगी, द डायरेक्टर। उन्होंने हर स्टेप पे, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्टर की फीडबैक लेना पसंद करती हूँ, और अपने को एक्टर्स की भी। सो इन फैक्ट समबडी द अदर डे वाज टेलिंग मी कि यू नो लोग जो हैं वो बहुत, कुछ एक्टर्स बहुत अपसेट होते हैं जब उनको कोई दूसरा एक्टर बोले कि यार इसको ऐसे ना करो, ऐसे कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जितनी फीडबैक अपने को एक्टर्स से मिले, मैं पूछती हूँ बार बार, यार ये ठीक था, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू बेटर। तो मैं अमीन साहब से हर सीन के बाद कहती थी, अमीन साहब ये लाइन ठीक बोली, ये वर्ड ठीक बोला, और मैं उनसे पूछती थी कि मुझे बताएं, अगर वो प्रॉपर पंजाबी है। अमीन साहब पंजाब, अच्छा, ही नोज पंजाबी। सो जब डबिंग की बारी आई, यू नो फिल्म पूरी डब होती है बाद में, एक्टिंग के वक्त तो, शूटिंग के वक्त तो अमीन साहब वाज देयर ऑल द टाइम, बट जब डबिंग की बारी आई तो अमीन साहब लाहौर में थे और डबिंग कराची में थी। सो आई वाज लाइक, अमीन साहब मैं अकेले कैसे डब करूंगी, मैं कैसे वो एक एक वर्ड और एक एक एक्सेंट और एक एक छोटी छोटी चीजों को कैसे अकेले डब करूंगी। तो ही इज लाइक, तुम कर लोगी। एंड यू डिड इट? लाइक अच्छा, आई डिड इट अलोन। ओह वाओ, दैट्स बट हर दिन के बाद फिर वो सीन्स जाते थे अमीन साहब के पास रिव्यू होने, देखने थे, एंड आई लाइक अमीन साहब ठीक है, एंड ही बी लाइक बिल्कुल सही है। बट जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, दे वर 2 बॉयज, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, तो उनसे भी मैं बार बार पूछती थी कि सही है। हाँ, फिर हम ऑप्शंस लेते थे कि कभी कोई मैं कहती थी नहीं यार ये ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। ओवर भी नहीं करना, बिकॉज आप ओवर भी कर देते हैं तो लगता है कि आप एक कैरिकेचर हैं उस कैरेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अमेजिंग, सो नाइस। और शूट कितना अच्छा हुआ है, जगह कितनी खूबसूरत है,
ब्यूटीफुल। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान, कुंड मलीर, ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतने खूबसूरत पहाड़ है ना। और ये अच्छा, कहाँ शूट हुआ पूरी फिल्म, किधर किधर आपने शूट की? इस शूट के पीछे बड़ी स्टोरी है। अच्छा। मैं और एहसन घूम गए थे बिकॉज हम कराची से ड्राइव करना शुरू हुए थे रात में और पूरा क्रू वी सैट इन कार्स एंड सुबह हमने वहाँ पहुँचना था 5 बजे और 6:37 AM हमने पहला शॉट लेना था, राइट? सो एक वैनिटी वैन भी जा रही थी बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो अब कहीं तो बैठ के मेकअप करवाना था, बाथरूम ये वो, क्योंकि ये तो पूरा रॉक्स और समंदर है। सो मैं और एहसन और जो ड्राइवर है वैनिटी वैन के, उसमें हम बैठ गए। एहसन तो लेट के सो गया, मैं उठी हुई थी, मुझे तो नींद कभी आती नहीं है। अच्छा। सो स्पेशली नॉट इन अ मूविंग व्हीकल, स्पेशली शूट, सुबह शूट है। अच्छा, मैं भी लेट गई म्यूजिक लगा के, आंखें बंद करके। तो अब 5 जब थोड़ा रोशनी होनी शुरू हुई तो एकदम से आवाज़ एक रोशनी होनी शुरू हो गई है, हम कहाँ हैं, लेट्स सी। I wanted to use the bathroom, and to use the bathroom the van has to stop. ठीक है। अच्छा, रुके। अब बाहर देखा, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं है और पूरी रोड मीलों नजर आ रही है, पीछे की भी आगे की भी। And we're like, हम कहाँ गए हैं? How's it कैसन? और वहाँ सिग्नल्स नहीं चलते मेरे ख्याल में, है ना? No phone signals. And I was like, ड्राइवर भाई आप कहाँ गए हैं? वो अपनी धुन में ड्राइव करते करते बाकी टोली को छोड़ के कहीं और वो चले कहीं गए और हम गुम गए। फिर अब क्या करते, फिर उनको भी रियलाइज हुआ, उन्होंने सर्च पार्टीज भेजी। 2 घंटे बाद वी जॉइंड द टीम। तो कहीं आगे निकल गए थे या आगे, बहुत आगे? बहुत आगे। हाँ। और वो जा रहा था बंदा अपनी धुन में। सो एनीवेज देन वी फाउंड आवर टीम बाय 8 o'clock। ऑब्वियसली अमीन साहब वाज रियली अपसेट क्योंकि हमने एक खास टाइम का एक शॉट लेना था। हाँ। क्योंकि गाने में शॉट्स बहुत मैटर करते हैं। एग्जैक्टली। लाइट तो एंड इट वाजंट आवर फॉल्ट, यू नो, वी वर लाइक अमीन साहब आपके ड्राइवर को तो पता ही नहीं था जाना कहाँ है। सो खैर फिर वो मिले, उसके बाद शूट हुआ। जल्दी हमने अपना तैयार हुए और नाश्ता भी नहीं किया, चलते फिरते कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और शॉट हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता नहीं चल रहा। अच्छा, इस स्टोरी के पीछे एक चीज़ पता चलती है कि आयशा उमर एंड इवन एहसन खान, आप लोग बड़े पैशनेट हो काम के मामले में। मतलब ये नहीं कि मेरा नखरा है जी, पहले मैंने पूरा नाश्ता करना, उसके बाद ही शॉट गया, जो भी हो, आई डोंट केयर। नहीं सकता था बिकॉज़ 12 बजे हार्ड लाइट हो जाती है एंड यू कांट शूट एट 12 o'clock. So we had to take the first few shots before 11 o'clock, right? And we had to be ready. और साड़ियाँ पहननी है और मेकअप हो रहा है और साड़ी का पेटीकोट भी रह गया था कराची में। अच्छा, वो भी बड़ी स्टोरी है, ये जो काला पेटीकोट। नो, मैं ना थोड़ी सी अब सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ। So I was like, काला कपड़ा चाहिए। कैमरे के ऊपर काले कपड़े डलते हैं ना, वो टीम के पास होते हैं, वो यूज़ कर लिया। मैंने कहा वो काला कपड़ा लेके आओ, मैंने उसको काटा, बांधा मैंने और मेकअप आर्टिस्ट ने उसके ऊपर साड़ी बांधी। दिस इज एक्चुअली आयशा उमर, यस। अच्छा आयशा, आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, बल्कि आपके फैंस ना कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनके जवाबात जानना चाहें, ठीक है? ट्विटर से हैं क्वेश्चन। अच्छा, आपने जैसे जवाब देना है, आपने फौरन से जो है ना ये बेल रिंग कर देनी है, ठीक है? ओके, मैं सवाल करूंगी आपसे। सबसे पहले आप किसी इंसान में क्या चीज़ नोटिस करती हैं? उनकी आंखें, हाँ, एंड स्मेल। ओके, अच्छा, हाउ दे स्मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 3 चीजें। आप चीजें। लोग कहेंगे कि आप इतनी करीब जाती हैं कि आपको स्मेल आती है। दूर से भी आ सकती है, दूर से भी भी आती है। स्मेल तो स्मेल एज इन इफ इट्स गुड और बैड। अगर कोई स्मेल नहीं है, दैट्स फाइन, वो इट्स ओके, यू नो। बट आई थिंक दैट आई नोटिस पीपल्स आईज। ओके, ठीक है। ऑनेस्टी कितनी आईज है? जो आई कांटेक्ट, या ठीक है, मैं बाद में अपनी आंखों के बारे में बाद में पूछूंगी। 3 चीजें जो आयशा उमर के बारे में किसी को नहीं मालूम अभी तक। ऐसा कुछ नहीं बचा जो लोगों को नहीं मालूम मेरे बारे में, लेकिन आई एम वेरी स्पिरिचुअल, सो शायद वो लोगों को नहीं लगता हो, यू नो। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, ओके, एंड वेरी आइडियलिस्टिक, ठीक है? प्रैक्टिकल भी हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी कनेक्शन है अपने खुदा से, जो सबकी होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसको एडवर्टाइज नहीं करना, उसको जरूरी नहीं है कि आप दिखाएं कि भाई मैं बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल हूँ। सो आई रियली बिलीव इन माय क्रिएटर एंड हिज पावर, आई रियली डू,
राइट? नेचुरल बात है। बहुत ही ज़्यादा इंसान क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्रोटेक्ट किया ऑल माई लाइफ में, बड़े हादसों से गुजरी हूँ, बड़ी बड़ी बुरे स्टेजेस से गुजरी हूँ, बट आई हैव ऑलवेज कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो ये फिर लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजरी है। माई चाइल्डहुड वॉज वेरी टफ एंड वो कम लोगों को पता है, लोगों को लगता है फन एंड गेम्स। आयशा उमर तो बस Fun and games. स्टार एंड कोई ऐसे मसला हो ही नहीं सकता। अच्छा हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बस 2 सवाल थे। नहीं ब्रेक के बाद और सवाल है ना, कंटिन्यू होंगे, तो स्टे विद अस। चाय टोस्ट और होस्ट में आज हमारे साथ आयशा उमर है, और आयशा उमर की फिल्म रिलीज हुई है रहबरा, सबने जाकर देखनी है। Yes. जल्दी जल्दी जाकर आप कब जा रही हैं देखें। नाज़िया? मैं कल जाऊंगी, ठीक है? आज क्योंकि बहुत जल्दी हो गया, तो आज नहीं तो कल तो यार 100%। कोविड इज राइजिंग, हाँ। केसेस हमारा कराची में पॉजिटिविटी रेट इतना हाई हो गया है। इनफैक्ट आई बिलीव आपके भी ऑफिस में सम पीपल हैव टेस्टेड हाँ, लेकिन ये मेरे भी हाँ, काम पे। हाँ। सो आई थिंक कि जल्दी से जाके फिल्म देख लें, फौरन नहीं लॉकडाउन ना हो जाए और सिनेमाज बंद ना हो जाए। नहीं सब जाके फौरन से देखेंगे। नहीं बहुत अच्छी मूवी है, इसको मिस नहीं करना। आयशा योर एक्टिंग, आई एम टेलिंग यू गाइस, हाँ। नहीं एक्टिंग तो है, थोड़े डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के, कंटेंट बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और साथ में सारी कास्ट जो है ना बड़ी बड़ी मजी हुई है। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। कोई भी एक कैरेक्टर नहीं है जिसको हम कहें कि यार इवन दिस ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे भी आ रहा हो, वो भी जबरदस्त। हाँ। प्रेजेंस आनी चाहिए नजर। अच्छा हम ट्विटर के कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैं एक बार फिर बेल अपने पास रख लें। ये बताएगा कि आयशा उमर जो है रोटी बना लेती हैं, और क्या गोल रोटी बनाती हैं? बिल्कुल। यस, आई कैन मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोटीज। मैं खुद बाजरे और जौ की रोटी खाती हूँ, तो वो मैंने अपनी जो है हाउसकीपर उनको बनाना सिखा दी। खुद सिखाई? हाँ सिखा That's दी। तो amazing. मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है जो आप अपने लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे आप सेलेक्ट करेंगे? 2 अपने मुल्क में हुंजा, आई वुड लव टू डू माई वेडिंग इन हुंजा। इनफैक्ट मैं प्लान कर चुकी हूँ। मेरे जो 2 बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक होटल हुंजा में टेक ओवर किया है एंड दे रनिंग इट, तो वहाँ मैं रुकूंगी अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड टू बी फैमिली के साथ, और बाकी हम 3 और होटल्स बुक आउट करेंगे। सो हुंजा में करूँगी मैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग। एंड इफ़ आई गो अब्रॉड, बिकॉज बाहर भी होगी, तो आई वुड प्रोबेबली डू इट इन स्पेन। ओके, लेकिन हुंजा फर्स्ट चॉइस? ऑफ कोर्स। ओह ग्रेट, आई लव हुंजा। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मी टाइम आयशा का क्या होता है? Me time is watching movies, Netflix, reading, अपने घर को ठीक करना बड़ा मुझे मज़ा आता है। You know, my home is my joy, my pride and joy. So मैं अपने घर को ब्यूटिफाई कर रही होती हूँ, चीज़ें चेंज अराउंड कर रही होती हूँ, चीज़ें ऐड कर रही होती हूँ। I love doing that. Alright, अच्छा, या अपनी अलमारियाँ ठीक कर रही होती हूँ। अब वो मी टाइम है ना। अच्छा, बुलबुले या रहबरा? नाज़िया, इट्स लाइक सेइंग वो वाला बच्चा या वो वाला बच्चा। कौन सा वाला बच्चा? दोनों बच्चे। दोनों। आजकल कौन सा बच्चा? अभी बुलबुले की शूट पे जाना है यहाँ से। हाँ, पूरे 12 बजे। और अभी आप रहबरा की बात कर रही हैं, और रहबरा भी चल रही है। सो आजकल दोनों बच्चों को दोनों। ऑलराइट। अच्छा, रोमांटिक थिंग हैव यू एवर डन? कौन सी? नो, ये पहली दफा कुछ हल्का सा रोमांस हो गया इरफान खान के साथ, वो भी नहीं है। देयर इज नॉट टू मच रोमांस इन द फिल्म। बीच में हमारी बैंटर ही है ज्यादातर। अच्छा, आई मीन क्यूट सीन्स हैं, गाना बहुत अच्छा है, बट यू नो ज़्यादा वो कोई इंटीमेट रोमांस नहीं है। इट्स जस्ट फन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैंटर। सो नहीं यार, रोमांस नहीं किया ज़्यादा स्क्रीन पे मैंने। करना है। Okay, 4 AM friend. Who's your 4 AM friend? There are 2-3. हाँ, Yeah. 2-3 नाम ले लें। Shireen, my friend who lives in London, क्योंकि वो 4 घंटे का डिफरेंस है। मेरा 4 AM, उसका रात के 12 बज रहे होते हैं। So we talk at 4 AM.
Then my friend Mustafa Mumtaz, he's one of my closest friends, Musti, 4 a.m. friend. Another friend Jawad, he lives in Lahore, 4 a.m. friend. Who else? You know, a lot of people don't stay up all night. Yeah. अच्छा, कौन सा ऐसा खाना है जो forever like for you? Food. हलीम हमेशा forever. हेल्थी भी है, दालें हैं, प्रोटीन है, और नान नहीं खाऊंगी साथ में, बस सिर्फ हलीम खाऊंगी. अच्छा. एंड इफ यू गो अदर, आई मीन आई लव वेजिटेबल्स, तो किसी भी किस्म की सब्जियां और सैलड forever. अच्छा, who styles you actually? जो सबसे फैशनेबल आपको लगता है, सुपर फैशनेबल? I style myself. तो मैं अपनी स्टाइलिंग खुद ही करती हूँ. I mean, I have stylists who help me also. तो एक कोलैबोरेशन हम करते हैं. I pick and choose things. उनकी भी ओपिनियन आती है. So my favorite stylists are there's Sana Anwar. There is Rao Ali Khan. Arbakan is my number one actually. Arbakan लाहौर में होते हैं और उन्होंने मुझे स्टाइल किया है. अभी एक कार्टोडोर का इवेंट हुआ था एंड ब्रांड का नाम ले लिया, सॉरी, एक इवेंट हुआ था. इनफैक्ट आज मेरा नीश का कवर मेरा और एहसन खान का निकला है आज, कल रात, बट आज हम पोस्ट करेंगे. तो उसमें भी मुझे अरबकान ने स्टाइल किया. ओह वाओ, वो दे मस्ट वॉच होगा. अच्छा, बिल्कुल शो का वक्त खत्म हो रहा है. मैं चाहूंगी कि आप कुछ रहबरा के बारे में बता दें. ये जो फिल्म है रहबरा, मैं कहूँगी मेरी ज़िंदगी का वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मेहनत, प्यार, खून पसीना, सब कुछ, लिटरली खून पसीना, चोटें भी लगी हैं, खून भी निकले, तो इन्वेस्ट किया है. एंड ये फिल्म ओवर अ स्पैन ऑफ 5 years बनी, क्योंकि बीच में 2 साल कोविड का गैप आ गया. नॉट 5 years, 4 years. एंड फाइनली रिलीज हुई. देयर वाज अ टाइम जब हमें लगता था रिलीज नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ सिनेमा हो गया, लेकिन हुआ, थैंक गॉड. बहुत मेहनत दोबारा की है इस फिल्म में. सिनेमास, हाँ. या सो, और ये मैं कहूँगी ये कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट आई पुट इन माई बेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आ रही है. So please go and watch this film and you will be very entertained. I'm serious. Thank you so much आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मस्ट वॉच मूवी प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर देखिएगा. पाकिस्तानी फिल्म को, पाकिस्तानी सिनेमास को आप ही लोगों ने प्रमोट करना है. और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही. वंस अगेन आयशा उमर का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे फीडबैक दीजिएगा. मुझे फीडबैक आप लोग देते हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट के नीचे बताएं कि आयशा ये आप बेहतर कर सकती थी. थैंक यू सो मच एंड प्लीज यू ऑल टेक गुड केयर. कल फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.